हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ में अपने ट्विन प्रेगनेंसी जर्नी को शेयर करने वाली हूँ कि कितनी मुश्किलों के बाद, कितना कुछ सहने के बाद, पूरे 8 साल के बाद, शादी के 8 साल के बाद मैंने कंसीव किया, मुझे आरू अक्की हुए। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है मेरे लिए, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस बार न रो, क्योंकि रोने से क्या होता है कि फिर मैं इमोशनल हो जाती हूँ और बहुत कम बात आप लोगों तक डिलीवर हो पाती है। और आज का जो ये टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, क्योंकि होता क्या है कि यूजुअली कोई भी जो महिला होती है वो कभी भी इस बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहती, हमेशा लोगों से छुपाती है। रिश्तेदारों का डर रहता है कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, लोक लाज का खतरा रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो बहुत हिम्मत जुटाने के बाद मैं इस तरह का वीडियो शूट कर रही हूँ आपके लिए। और मेरे जो हस्बैंड हैं उनका सपोर्ट मुझे हमेशा रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बातों को आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। और इसका पर्पस ये है कि देखिए, मेरे जैसी बहुत सारी औरतें इस दुनिया में हैं जो कि अपनी इनफर्टिलिटी से लड़ रही होती है, शारीरिक मानसिक हर तरह का तनाव वो झेल रही होती है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ले चुकी होती है, और कुछ तो ऐसी होती है जो हार के गिव अप कर देती है, ट्रीटमेंट वगैरह आधा छोड़ देती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी। तो उन्हें इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। और ये जो ना शब्द है ना कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी, तो इस नहीं वाले शब्द को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। तो आज एक एक बात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइज़, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सबको पता है कि मेरी जो शादी थी वो 15 जून 2012 में हुई थी। और शादी कितनी मुश्किलों के बाद हुई थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आवर लव स्टोरी वाला जो वीडियो था उसमें इंटरकास्ट मैरिज थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के बाद हम दोनों की शादी हुई थी। और ईश्वर की ऐसी कृपा रही थी कि शादी के जस्ट 1 साल के बाद ही मैंने कंसीव कर लिया था। और जब पहली बार मुझे कंसीव हुआ था तभी भी मुझे ट्विंस ही कंसीव हुए थे। लेकिन वो कहावत आपने सुनी होगी कि ज़्यादा जब खुशियाँ बढ़ जाती है ना, तो खुशियों को अपनी ही नज़र लग जाती है। मैं किसी और को भी दोष नहीं दूंगी, शायद मेरी खुशियों को मेरी ही नज़र लग गई थी, और मेरे जो दोनों बच्चे थे उनका मुझे अबॉर्शन करवाना पड़ा। और देखिए, मिसकैरेज नहीं हुआ था, अबॉर्शन कराना पड़ा। उसका कारण ये था कि दोनों बच्चों की जो कार्डिक एक्टिविटी थी वो मिसिंग थी। कार्डिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि उनके दिल की धड़कन ही नहीं आई थी, तो इसीलिए जो था मुझे फिर जाकर बच्चों को अबॉर्ट कराना पड़ा। और वो मेरी लाइफ में पहली बार था जब मैंने अपने हस्बैंड की आंखों में आंसू देखे थे। मेरे जो हस्बैंड थे वो डॉक्टर के ओपीडी में ही इतना फूट फूट कर रोए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं तो खैर रोई थी, मैं उस वक्त भी नहीं समझ पा रही थी कि मैंने क्या चीज़ खो दी है। लेकिन जो मेरे हस्बैंड थे वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि हमने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अब खो दिया है। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर शादी के 1-2 साल तक हम लोग नेचुरली ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि शायद भाई नेचुरली कंसीव हो जाएगा। जब पहले कंसीव हुआ था तो शायद इस बार भी कंसीव हो जाएगा। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि मुझे कंसीव ही नहीं हो पा रहा था। और जब इतना ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं हुआ तो फिर हमने सोचा कि अब हमको कंसेप्शन के लिए ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए। तो फिर हम वापस उसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जिन्होंने मेरा अबॉर्शन किया था। और फिर वहाँ से जो था मेरी लाइफ का एक बहुत ही बुरा और दर्दनाक चैप्टर जो था अब शुरू होने वाला था। आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई इंसान मर जाता है तो मरने के बाद उसे बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती है यमलोक में, ऐसा हमारे पौराणिक कथाओं में कहा जाता है। उसको जो है कोड़े मारे जाते हैं, गर्म तेल में डुबाया जाता है, तो इस तरह से बहुत जो है शारीरिक यातनाएं झेलनी पड़ती है। लेकिन गाइज, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जब एक महिला फर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट्स लेती है तो उसे इतना दर्द झेलना पड़ता है, इतना दर्द झेलना पड़ता है, मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि किसी पुरुष के, किसी मेल के बस का है ही नहीं कि वो इतने दर्द को झेल सके। तो मतलब इतना पेन औरत को झेलना पड़ता है। तो इसीलिए मैं एक एक बात, एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि देखिए अब आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे,
और जो ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, बहुत ही नॉर्मल टेस्ट है। मतलब ये समझ लीजिए बच्चों का खेल हो जाता है। उसके बाद और हाई लेवल पे आपको जाना पड़ता है। तो जो डॉक्टर थी वो मुझे बोलते हैं कि आपका जो है हमको एंडोमेट्रियम बायोप्सी करनी पड़ेगी। अब ये एंडोमेट्रियम बायोप्सी क्या होती है, देखिए इसमें जो होता है आपको बेहोश किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है और नीचे वजाइना के थ्रू जो है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट आपकी बॉडी के अंदर डालते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट जो होता है यूट्रस से एक छोटा सा टिश्यू निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। और वो जो टिश्यू होता है फिर वो लैब टेस्टिंग के लिए जाता है। उसमें देखते हैं कि भाई आपके यूट्रस में कोई बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस तरह से। और जब जाहिर सी बात है जब तक एनेस्थीसिया का असर रहता है तब तक आपको बिल्कुल दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होता है फिर आपको पेन स्टार्ट होता है। तो लकीली हुआ क्या कि मेरी जो एंडोमेट्रियम बायोप्सी की रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल नॉर्मल आती है, कोई बीमारी, कुछ ऐसा डिफेक्ट जो था यूट्रस के अंदर नहीं था। फिर उसके बाद जो मेरी डॉक्टर थी वो कहती कि अब हम आपका एक्सरे करेंगे। अब एक्सरे से आप यहाँ पर समझिए ये कोई ऐसा नॉर्मल एक्सरे नहीं है कि आप गए और आपने जस्ट हड्डी का एक्सरे कराया और आप बाहर आ गए। इसको दरअसल कलर्ड एक्सरे बोला जाता है। और ये जो एक्सरे होता है ये इसलिए किया जाता है कि जो बच्चादानी होती है, बच्चेदानी के दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब्स होती है। तो इस एक्सरे का पर्पस ये देखना होता है कि कहीं उन फैलोपियन ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है कि जिसकी वजह से आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है। और आप विश्वास कीजिए गाइस ये इतना पेनफुल होता है कि इसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस टेस्ट में आपको एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता है, पूरे होशो हवास में आपका टेस्ट किया जाता है। और ऐसा दर्द होता है, मतलब आप ये इमेजिन कर लीजिए कि आपके नीचे किसी ने गरम गरम रॉड डाल दिए और वो रॉड चीरते हुए सीधा यूट्रस को फाड़ते हुए जाती है। मतलब इतना भयंकर दर्द इसमें आपको होता है। मैंने खुद सुना था वहाँ कहते हुए कि पेन कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि जो फीमेल्स होती है वो बेड से नीचे कूद जाती है दर्द के मारे, मतलब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। और मेरा जो एक कलर्ड एक्सरे था वो एक नहीं वो दो बार हुआ था। और लकीली जो मेरी एक्सरे की रिपोर्ट थी वो भी नॉर्मल आती है, कोई ब्लॉकेज मेरे फैलोपियन ट्यूब्स में नहीं था। दे बोथ वर ओके फाइन। फिर उसके बाद में डॉक्टर बोलते हैं कि बेटा अब आपका ना हमको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी पड़ेगी। अब देखिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपको लिटाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है और आपके पेट पर 2 जगह पर कट लगाए जाते हैं। और फिर लेज़र की सहायता से आपके पूरे बच्चेदानी के अंदर से क्लीनिंग होती है। और उसके बाद में फिर बाहर से वो लोग टाँके लगा के सील देते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है जब तक एनेस्थीसिया का असर है आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे दर्द होता है, आपको कुछ दिन तक चलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से जो था लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर दी जाती है। और मेरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद भी मुझे कंसीव नहीं होता है। IUI भी होता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन उसको बोला जाता है, वो भी डॉक्टर कर लेती है, उसके बाद भी मुझे कंसीव नहीं होता है। फिर वो डॉक्टर बोलते हैं कि चलिए अब आपका IVF करते हैं। IVF को आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है, लेकिन हम दोनों इस बात के लिए राज़ी नहीं थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि IVF तो देखिए बिल्कुल हाई लेवल का ट्रीटमेंट हो गया और वो माँ बनने की आखिरी उम्मीद आप समझ लीजिए। तो ऐसा लगा कि अगर भाई इसके बाद भी कंसीव नहीं हुआ तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम डॉक्टर चेंज कर देते हैं। और इसके बाद हम दोनों ने सर्च करना शुरू किया कि देहरादून में कौन से बेस्ट गायनाकोलॉजिस्ट हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि देहरादून का ऐसा कोई डॉक्टर मैंने नहीं छोड़ा था जिसके पास मैं नहीं गई। प्राइवेट तो छोड़िए, सरकारी अस्पताल जो दून अस्पताल में, वहाँ तक भी पहुँची ट्रीटमेंट के लिए। मेरी चप्पलें घिस गई थी डॉक्टर के चक्कर काटते काटते। मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी कि मेरे रोज़ का शेड्यूल ये था कि मेरी लाइफ के दिन का जो था वो 3-4 घंटे जो थे वो डॉक्टर की OPD के बाहर बैठ कर ही बीतते थे। मैं घर से तैयार होकर जाती थी कि मैं ऑफ़िस जा रही हूँ, मैं ऑफ़िस जाती थी, लेकिन फिर वहीं से ही किसी तरह से टाइम निकाल के मैं 3-4 घंटे जो था डॉक्टर की OPD के बाहर बैठी रहती थी कि कब मेरा नंबर आएगा और मैं डॉक्टर से मिलूँगी। क्योंकि आपको पता है आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, पॉपुलेशन इतनी है कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो मेरा जो था डेली का शेड्यूल बन गया था। उसके बाद डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज हो रहे थे और टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहे थे। ब्लड टेस्ट तो इतने होते थे कि मैं आपको क्या बताऊं। और जो टेस्ट मैं आपको अभी बता रही हूँ गाइस, जब हम डॉक्टर स्विच करते हैं
तो वो टेस्ट सारे के सारे आपके दोबारा से किए जाते हैं, क्योंकि वो पुरानी रिपोर्ट्स को मानते नहीं हैं और वो बोलते हैं कि हर 6 महीने में आपके हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, तो पुरानी रिपोर्ट्स को वो नहीं मानते, आपको फिर से नए टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो मैं डॉक्टर के चक्कर काट रही थी, टेस्ट पे टेस्ट हो रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि भाई कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। इतना फिज़िकल पेन मैं सह रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे इंजेक्शन खा खा के थाइज़ में और बैक में ऐसे नीले नीले धब्बे पड़ चुके थे। मतलब क्या बताऊँ मैं अब आपको, मैं नहीं बयां कर सकती आपको कि मतलब मेरी क्या हालत उस समय हो गई थी। मैं किसी को बता नहीं सकती थी मैं क्या सह रही हूँ, मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। बस ज़िंदगी चल रही थी मेरी, और ज़िंदगी का एक ही मकसद बन चुका था कि बस कैसे भी करके जो है अब मुझे बच्चा चाहिए। और मैं जो था डॉक्टर के चक्कर काट रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर लास्ट में देखिए, जब आप हर जगह से हार जाते हैं तो फिर आपके पास भगवान के सहारे के अलावा और कोई सहारा बचता नहीं है। फिर हमसे किसी ने कहा कि देखो तुम वैष्णो देवी जाओ, वहाँ जो भी जाता है उसकी गोद पक्का भरती है। तो हम वैष्णो देवी जाते हैं, हम पैदल चढ़ाई चढ़कर जाते हैं, लेकिन माँ मेरी पुकार सुनती ही नहीं है। फिर उसके बाद किसी ने कहा कि आप बद्रीनाथ के धाम जाइए, बद्री बाबा आपकी गोद भर देंगे। हम वहाँ भी गए, उन्होंने भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। केदारनाथ गए, तुंगनाथ गए, फिर किसी ने कहा कि आप वहाँ जाइए, आप हाजी अली की दरगाह पर चादर चढ़ाइए, वहाँ आपकी गोद भरेगी। हम हाजी अली की दरगाह में चादर चढ़ा कर भी आए। मैं जहाँ भी जाती थी मैं एक ही चीज़ मांगती थी कि भगवान कैसे भी करके आप मुझे बच्चा दे दीजिए। मतलब मुझे अपने से ज़्यादा ना अपने हस्बैंड के लिए बहुत बुरा फील होता था। जब मैं सोचिए उनको दूसरों के बच्चों के साथ खेलता हुआ देखती थी, उनको वैसे ही बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपने आप को इतना कोसती थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं मतलब ऐसा लगता था कभी कभी कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं मर जाऊँ, इस तरह के थॉट्स मेरे दिमाग में आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि मेरा दर्द तो देखिए है, लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं आप उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं। तो मुझे इनकी ज़्यादा चिंता लगती थी कि अगर नहीं बच्चा हुआ, मैं इन्हें बच्चा नहीं दे पाई तो क्या होगा। मैं तो चलो मेरी ज़िंदगी तो ऐसी जाएगी, लेकिन मैंने अपने साथ-साथ इनकी लाइफ़ भी ख़राब कर दी। तो इस तरह के विचार जो थे मेरे मन में आते थे और मुझे बहुत बुरा लगता था, और मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। मैं डॉक्टर से ये कहती थी कि आप मेरे दर्द की चिंता मत कीजिए। आप एक्सट्रीम लेवल पर चले जाइए, आप जो कर सकते हैं आप मेरी बॉडी के साथ कीजिए, बस कैसे भी करके मुझे बच्चा चाहिए बस। मेरा लाइफ़ का मोटिव ही यही हो गया था। क्या पढ़ाई-लिखाई, क्या करियर, सब ख़त्म हो चुका था। बस एक ही मकसद था कि कैसे भी करके मुझे बच्चा चाहिए। उसके बाद इतने मंदिरों में जाने के बाद भी जो था, मैं भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनते थे। मैं कहाँ-कहाँ नहीं गई। मैं चर्च में जाती थी, वहाँ प्रार्थना करती थी। मैं बुद्धा मॉनेस्ट्री जाती थी, लॉर्ड बुद्धा की शरण में मैं उनसे भी औलाद माँगती थी। मतलब लाइफ़, मतलब ऐसा हो गया था कि जैसे भगवान ने मेरे से मुँह फेर लिया। मेरी बात तक उन तक पहुँचती ही नहीं थी। और मतलब ऐसा लगता था मैंने शायद पिछले जन्म में कोई ऐसे भयंकर पाप किए होंगे जिनकी सज़ा मुझे इस जन्म में मिल रही है। और पिछले जन्म में तो देखिए कुछ पाप होते नहीं है। फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जो अपने माँ-बाप का दिल दुखाया शादी के दौरान, शायद अपने पापा का दिल दुखाने की सज़ा मुझे भगवान इस जन्म में ही दे रहा है, और इसीलिए मुझे इतना फिज़िकल टॉर्चर सहना पड़ रहा है। फिर उसके बाद में हुआ क्या कि देखिए, जब भगवान भी आपकी प्रार्थना नहीं सुनता है तो फिर आप क्या करेंगे। फिर पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो है आप अंधविश्वास की तरफ चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो था, ये पंडितों का और जो मुल्ला मौलवी हैं इनका चक्कर बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। और पंडित को जब जन्म पत्र दिखाने जाते थे, कोई आपको ये कहता था कि अरे तुम्हारे पे तो शनि बहुत भारी हो गया है, तुम्हारे पे काल सर्प दोष चल रहा है, शायद किसी ने तुम्हारी कोख बांध दी है। तो इस तरह से वो लोग मुझे बताते थे। वो लोग झूठ बोलते थे मुझे पता है, लेकिन मैं इतनी लाचार हो चुकी थी कि मेरे पास उनके बात पे यकीन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और उनके कहने पर पूजा पाठ होता था, और 25-25 हज़ार के वो लोग हवन करते थे मेरे। मतलब हमारी मजबूरी का इतना फ़ायदा इन्होंने उठाया कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अगर वाक़ई में ईश्वर है तो कभी ऐसे पंडितों को पैसा हज़म नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं प्रे करती हूँ भगवान से। तो इस तरह से जो था, बहुत सारे पैसे उन लोगों ने उस वक़्त हमारे खाए। और मुल्लाओं के पास जाती थी, मौलवियों के पास, तो ताबीज़ दे रहे हैं, खाने के लिए पता नहीं क्या-क्या पर्चियाँ, भभूति दे रहे हैं। मतलब पैसे पे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। और
मतलब ये एक ऐसा दलदल है कि अगर आप इसमें एक बार धँस गए ना, फिर आप इसमें धँसते ही चले जाते हैं। आपके पास बाहर निकलने का कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो मेरे साथ भी यही चीज़ हो रही थी। एक पंडित से दूसरा पंडित, ये चक्कर जो था मेरा चलते ही जा रहा था। और मेरी मम्मी जो थी वो, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे लिए फ़िक्रमंद रहती थी। इसलिए वो नई-नई माताओं को ढूँढ कर लाती थी। होता है ना कि किसी औरत को देवी आती है और ऐसा बोलते हैं भाई ये गोद भर देगी तो बच्चा हो जाएगा। तो इस तरह से वो जो थी नई-नई औरतें नए-नए बाबाओं को ढूँढ-ढूँढ कर लाती थी। तो मैंने अपनी मम्मी से ये बोला कि मम्मी मैं बहुत थक चुकी हूँ इन चीज़ों से। बात पैसे की भी नहीं है, बात ये है कि मुझसे नहीं बर्दाश्त होती है ये सारी चीज़ें। तो मैंने धीरे-धीरे करके मम्मी को भी मना करना शुरू कर दिया था कि मम्मी आप मेरे लिए ये चीज़ें मत किया करो प्लीज़। और देखिए फ़िज़िकल टॉर्चर तो चलिए आप छोड़ दीजिए, बोलते हैं ना शरीर के घाव तो फिर भी वक़्त के साथ-साथ बढ़ जाते हैं। लेकिन आपके दिमाग पर, आपके मन पर, आपकी आत्माओं पर जो लोगों के ताने मारे जाते हैं, जो उसकी चोट होती है ना, वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते हम लोग। तो लोग इतना ताना मारते थे, इतना ताना मारते थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब घर में आते थे रिश्तेदार और ऐसे बोलते थे कि इतना बड़ा घर है, क्या फ़ायदा, जब इस घर में कोई खेलने वाला बच्चा ही नहीं है। मतलब मुझे ही टोंट कसे जाते थे, मुझे ही ताने मारे जाते थे। मेरे हाथ का खा रहे हैं और फिर मेरे को ही 4 बातें सुनाकर चले जाते थे। और रिश्तेदार बोलते थे कि भाई तुम बच्चा पैदा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम बच्चा पैदा क्यों नहीं कर रहे हो। पड़ोसी पूछते थे, सब यही चीज़ पूछते थे। मतलब उन लोगों को ये लगता था कि मेरे में कोई खोट है, जबकि मेरी सारी टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल थी, मेरे में किसी तरह का कोई खोट नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे ही ताने मारे जाते थे, मुझे ये एहसास दिलाया जाता था कि तू दोषी और तेरे वजह से जो है इस घर को बच्चा नहीं हो पा रहा है। हम और चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करते थे कि जैसे हस्बैंड एक छोटा-सा पपी ले आए कि चलो इसको प्यार करेंगे, हमारा मन बहलेगा। तो इसमें भी हमें ताने मारे जाते थे कि अब खुद का बच्चा तो इनका पैदा नहीं हो रहा है, तो अब ये कुत्ते का ही बच्चा तो पालेंगे और किसका पालेंगे। तो इस तरह से हमको ताने मारे जाते थे। और एक किस्सा आपको बताना चाहूँगी कि एक बार हमारे रिलेशन में कोई महिला थी, उनको बच्चा होता है। तो सब बधाई देने जाते हैं, मैं भी बधाई देने जाती हूँ उनको। मैं नाम तो नहीं ले सकती क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वीडियो रिश्तेदार भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं, कभी न कभी वो भी देखेंगी। तो जब मैं जाती हूँ बधाई देने के लिए, तो होता है ना छोटे बच्चे को देख के प्यार आता है, उसे गोदी में लेने का मन करता है। तो जैसे ही मैंने उनके बच्चे को अपनी गोदी में लिया ना, तो उन्होंने झट से मेरी गोदी से अपना बच्चा छीन लिया। क्यों छीना उन्होंने? क्योंकि हमारे समाज में ऐसा बोला जाता है ना कि जिस औरत के बच्चे नहीं होते हैं, उसको बुरा साया माना जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि ऐसी औरत का बुरा साया भी कभी अपने बच्चे पे नहीं पड़ना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने जो था मेरी गोद से अपने बच्चे को छीन लिया और मुझे इतना बुरा लगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं रो भी नहीं पाई वहाँ पे। अगर मैं रोती तो मतलब मैं नहीं रो पाई वहाँ पे, मैं उनके सामने नहीं रोना चाहती थी। और मैंने किसी तरह से अपने इमोशंस को, अपने आँसुओं को रोक कर रखा। और जब मैं घर पहुँची तो मैं इतना फूट-फूट कर रोई कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं अपने हस्बैंड से लिपट-लिपट के रोई और जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तब मैंने उन्हें बताया कि देखो हम वहाँ गए थे और उन्होंने ऐसे करके मेरी गोद से अपना बच्चा छीन लिया। तो मेरे हस्बैंड ने उल्टा मुझे ही डाँटा और मुझे समझाया कि तुमने क्यों उसके बच्चे को गोद में लिया और आगे से तुम कभी उसके बच्चे को हाथ मत लगाना और हम कभी भी अब उनके घर दोबारा नहीं जाएँगे। तो इस तरह से उन्होंने मुझे समझाया। मैं शादियों में जाती थी, मैं पार्टियों में जाती थी, तो लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे। मेरा इंट्रोडक्शन ही लोगों से इस तरह से कराया जाता था कि ये फलाने की घरवाली है, इसकी शादी को 8 साल हो गए और अभी तक तो इसको बच्चा ही नहीं हो रहा है। ऐसे बगल में खड़े-खड़े बोलते थे और मैं सारी बातें अपने कानों से सुनती थी, लेकिन तभी भी देखिए आपको मुस्कुराना होता है। लाइफ में कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आती है ना कि इतने गम होने के बाद भी आप रो नहीं सकते, आपको हँसना है, आपको मुस्कुराना है, आपको नॉर्मल बिहेव करना है। तो ये जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, जिसने बोल दिया उसके लिए तो बहुत छोटी बात है, लेकिन जो सुन रहा है, जिसके मन में ठेस पहुँच रही है, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। आज भले ही आरू अक्की 3 साल के हो गए हैं, लेकिन लोगों की वो जो बातें हैं, लोगों का वो जो चेहरा है, वो जो पल था मेरी लाइफ का, जो मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब वो जो पल था ना, जो मैंने ऐसे नरक की ज़िंदगी भोगी, वो जो 8 साल थे मेरी लाइफ के, वो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। और इसीलिए जो था, मैं अभी भी जैसे शैतानी करते हैं तो कोई बोलता है कि तूने बच्चे बिगाड़ दिए, तू मारती नहीं है, मेरा ना हाथ उठते ही नहीं है अपने बच्चों पे जल्दी से। और मैं सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ उन दोनों से।
अभी से भी करती हूँ, लेकिन वो तो मेरे लिए इतने अनमोल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने जो कष्ट झेले उन दोनों का पाने के लिए, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ और मेरे हस्बैंड जानते हैं। फिर जब इस तरह से लोग मुझे ताने मारते थे, तो मैंने क्या किया, रिश्तेदारों से अपने आप को कट करना शुरू कर दिया। मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो तक नहीं समझ पा रही थी कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। फ़ोन करके हर दूसरे दिन यही पूछती थी कि तू गुड न्यूज़ कब दे रही है, तू बच्चे पैदा कब कर रही है। एक बार तो यही तक बोल दिया उसने कि तूने जीजू का टेस्ट वगैरह क्यों नहीं करवाया। तो मैं इतना हर्ट हो गई उसकी बातों से कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कॉन्टैक्ट ही ख़त्म कर दिया, नंबर ही ब्लॉक कर दिया मैंने उसका। मैंने कहा क्या फ़ायदा है ऐसे दोस्त का, हम बचपन से साथ रहे, उसके बावजूद भी तुम मेरी तकलीफ़ नहीं समझ पा रही हो, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी दोस्ती का। उसके बाद में मैंने दोस्तों से अपने आप को कट कर दिया, मैंने रिश्तेदारों से अपने आप को कट कर दिया। मैं किसी के पास नहीं जाती थी, मुझे किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। सबसे चिढ़ सी मच जाती थी मुझे, क्योंकि सबकी ज़ुबान पे यही रहता था कि तू बच्चा क्यों नहीं पैदा कर रही, तू बच्चा क्यों नहीं पैदा कर रही। फिर उसके बाद में जो था, फिर धीरे-धीरे मैंने अपने घर में जाना भी बहुत कम कर दिया था। हालाँकि मेरी मम्मी, मेरी चाचियाँ मुझसे इस टॉपिक पे बात नहीं करती थी, लेकिन जो आस-पास के लोग थे, वो भी चलते-चलते पकड़ के पूछ ही लेते थे कि तू खुशखबरी कब दे रही है, तू गुड न्यूज़ कब दे रही है। ये ऐसा सवाल था देखिए, जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। भला दुनिया में ऐसी कौन-सी औरत होगी जो माँ नहीं बनना चाहेगी? जिससे हम प्यार करते हैं, मेरे पति, मैं इतना प्यार करती हूँ उनसे, और क्या मैं नहीं चाहती होंगी कि मैं उनको बच्चा दूँ, मैं उनको खुशी दूँ। किस औरत को इस दुनिया में अधूरापन अच्छा लगता है, आप ये बताइए। लेकिन हम क्या करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होती है। तो ये भी वैसी चीज़ है, बच्चा पैदा करना या शादी करना समय पे। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है देखिए, जो किस्मत से मिलती है। आपको बोलते हैं ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा आपको कभी कुछ नहीं मिलता है। सब कुछ ठीक था, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन उसके बाद भी अगर भगवान बच्चा नहीं दे रहा था मुझे, तो बताइए इसमें मेरा कहाँ पे क्या दोष था? मेरा या किसी भी और औरत का इसमें कहाँ क्या दोष होता है? ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और ऊपर वाला तो मैंने आपको बताया ना, मेरे से नाराज़ बैठा था, पता नहीं किस बात की सज़ा मुझे दे रहा था। मेरे जो फादर थे, वो कैंसर पेशेंट थे, और कैंसर की भी लास्ट स्टेज आ चुकी थी उनकी। मेरे पापा तक ये बोलते थे कि शायद मैं तो इसके बच्चे देखे भी नहीं इस दुनिया से चला जाऊंगा। तो मैं अपने आप को इतना हेल्पलेस महसूस करती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं अपने पापा की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। मतलब धिक्कार है मुझ पे, लालत है मुझ पे, मेरे को तो जीना ही नहीं चाहिए इस दुनिया में, मेरे को मर जाना चाहिए। तो इस तरह से जो था मेरे दिमाग में थॉट्स आते थे, और वाक़ई में कभी-कभी ऐसा लगता था कि मैं मर जाती हूँ। मैं मर जाऊँगी तो मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर लेंगे, एक खुशहाल परिवार उनको मिल जाएगा, चलो मेरे से पीछा तो छूटेगा कम से कम उनका। तो इस तरह से मेरे मन में विचार आते थे। और फिर लाइफ़ में एक टाइम ऐसा भी आया था जब मैंने पूरी तरह से पूजा-पाठ करना भी बंद कर दिया था। क्योंकि मेरा ना भगवान से विश्वास उठ गया था। मुझे ऐसा लगता था इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। अगर भगवान होता तो भगवान देखता कि मैं कितना कुछ सह रही हूँ, फिजिकल टॉर्चर सह रही हूँ, मेंटल टॉर्चर सह रही हूँ। किसी को 4-4 बच्चे हो रहे हैं, मतलब जो बच्चे पाल भी नहीं सकता उसको भगवान बच्चे का पूरा भंडार दे दे रहा है, और मेरे को एक एक औलाद के लिए भगवान ने इतना तरसा दिया था। तो मैंने पूजा पाठ करना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं भगवान से नाराज़ थी, मुझे भगवान के नाम भी गुस्सा आता था, चिढ़ मचती थी मुझे। तो इस तरह से जो था मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती चली गई थी। लेकिन वही है ना कि मेरा जो आखिरी सहारा था वो ईश्वर ही थे। मैं आखिर उनसे कब तक नाराज़ रहती। फिर धीरे-धीरे जो था मेरे जो हस्बैंड थे देखिए, वो मतलब मैंने सच में कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है मैंने पिछले जन्म में ना पता नहीं कौन से पुण्य किए थे, जो भगवान ने मुझे इनको दे दिया। मतलब ये ऐसे थे कि मतलब ये हमेशा मुझे समझाते थे कि तुम नेगेटिव विचार अपने मन में मत लाओ। मैं मेडिकली फ़िट हूँ, तुम मेडिकली फ़िट हो, तो देखो बच्चा क्यों नहीं होगा हमारा। भले ही देर से होगा, वक़्त लगेगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो इस तरह से वो मुझे इतनी हिम्मत देते थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। उन्होंने मुझसे एक दिन यहाँ तक बोला कि अगर नहीं भी हुआ तो भी क्या हुआ? तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें प्यार करूँगा, तुम मुझे प्यार करो, और हमें
दुनिया से हमें और क्या चाहिए, और लोगों की बातों से हमें कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। तो जब उन्होंने इतनी बड़ी बात मुझे बोली ना कि अगर नहीं भी हुआ तो भी मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इस बात ने जो था मेरे को अंदर से जोड़ के रख दिया। फिर मैंने बोला कि नहीं, भले ही मैं इनसे ना कहूँ, लेकिन अंदर मेरे अंदर ऐसी आग लग गई थी कि नहीं, मुझे कैसे भी करके, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए ट्रीटमेंट कराते कराते, लेकिन मुझे कैसे भी करके बस इनको बच्चा देना है। तो मेरे जो अंदर ये इच्छा थी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई, और फिर से मैं वापस गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ और ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हूँ। ट्रीटमेंट मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, ओरल मेडिसिन, वो तो आपको लेने ही पड़ते हैं। और उसके बाद मैं ईश्वर की शरण में दोबारा से जाती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, भगवान से माफ़ी मांगती हूँ कि भाई माफ़ कर दो, मतलब मैंने इस तरह से आपके होने पर भी मैंने शक किया, तो इस तरह से मैं माफ़ी मांगती हूँ, पूजा पाठ शुरू करती हूँ। और उसके बाद एक ऐसी गायनोकोलॉजिस्ट मेरी लाइफ में आती है जिनकी वाकई में मुझे बहुत ज़रूरत थी, और उनके आने के बाद बहुत सारे चेंजेस मेरी लाइफ में आए। ट्रीटमेंट का बिल्कुल नज़रिया ही बदल गया। और होता है ना, कोई डॉक्टर ऐसी होती है, बोलते हैं जिसका हाथ बहुत अच्छा होता है, अगर आपके ऊपर पड़ जाए, लग जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वो डॉक्टर बिल्कुल वैसी ही थी, और जब मैं उनसे मिली तो कैसे मेरा जो था ट्रीटमेंट का जो तरीका था वो बदला, मेरा क्या एक्सपीरियंस था उनके मिलने के बाद, और किस तरह से फिर जो था मैंने आगे कंसीव किया, वो सब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि अभी मैं इतना इमोशनल हो चुकी हूँ कि शायद मैं आगे कुछ बोल ना पाऊँ, और ये वीडियो जो है फिर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी गाइज़। और मिलूँगी आपसे अनदर वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।